हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 7 के सफर। इस सफर में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम होता क्या है हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की, जिसमें हम दो कन्वर्जन देखेंगे, एक तो बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। तो ये आपको ये दो कन्वर्जन यहाँ पे इस चैप्टर में बतलाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक्स की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? द नंबर सिस्टम विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हम किसे कहते हैं? जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ये सारे जो नंबर्स है इसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर यूज बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल नंबर सिस्टम, जबकि जो हमारा कंप्यूटर है वो जो यूज करता है वो है बाइनरी, हेक्सा या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम। हम जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है उसे हम लोग बाइनरी, हेक्सा या ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हाउ टू वैल्यू रिप्रेजेंट इन वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। एक वैल्यू को एक टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कन्वर्ट इनटू अदर नंबर टाइप, और उसे हम लोग दूसरे नंबर टाइप में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। हम लोग जब आपको टॉपिक्स के बारे में बता रहे थे उसमें लोग आपको कन्वर्जन बता रहे थे, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कन्वर्जन को भी पढ़ेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम को या बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे और इस बाइनरी को वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, पर यहाँ पे हमें वेरियस 4 तरह के नंबर सिस्टम बताए गए हैं। तो हमारा पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम जो यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 10 यूनिक डिजिट। जो ये 10 आपको याद रखने की जरूरत है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 10 यूनिक डिजिट से मिलकर बनता है। और वो 10 यूनिक डिजिट कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये नॉन जो अब यहाँ पे जो 10 देख रहे हैं ये 10 यूनिक डिजिट है जिसके मेल से बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम। This 10 digit used to represent any number in decimal number system. Decimal number system के अंदर यही 10 डिजिट है जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल आपको दिया गया है 143, 56, 1001 etc। तो ये सारे आप देख सकते हैं। 1 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 4 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, 3 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 56 की तो आपको 5 और 6 यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 1001 की तो आपको 1 यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो 00 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 1।
मतलब कि यही 10 डिजिट मिलके इस डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर्स का क्रिएट करते हैं। मतलब हम इससे बाहर जाकर कोई भी नए नंबर्स क्रिएट नहीं कर सकते डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। The value of each digit in the number depend upon its position from right to left. हमारा जो नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें जो वैल्यू दिए गए हैं वो डिपेंड करता है किसके पोजीशंस के ऊपर। और ये पोजीशंस कैसे डिफाइन होते हैं? राइट टू लेफ्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं 1, 2 और 3 तो इसका पोजीशन यहाँ पे डिफाइन होगा किस तरह से? जैसे कि ये हमारा 0 पोजीशन पे है, ये हमारा 1 पोजीशन पे है और ये हमारा 2 पोजीशन पे है। जिसे हम लोग वेट भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग आगे वेट के तौर पे जानेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम है बेस ऑफ 10। हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है? 10 होता है। आप एक तरह से और भी इसे याद रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 यूनिट डिजिट है, इसलिए हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है वो 10 है। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेक का मतलब ही 10 होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं डेक का मतलब ही 10 होता है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजिट इन अ गिवन डेसिमल नंबर। आपको कोई डिजिट दिया गया है और वो किसके अंदर? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो आप उसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिजिट। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ देखिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है, डिजिट इनटू बेस ऑफ नंबर सिस्टम और इसका पावर क्या होगा? वेट ऑफ नंबर। तो आपका ये डिजिट कोई कौन सा हो गया? मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें इसकी, तो हमारा डिजिट हो गया 3। इसे हमें इंटू किससे करना है? बेस ऑफ नंबर सिस्टम। तो ये किस नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है? तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखा है। तो इसका बेस कितना होगा? 10। और इसका पावर कितना होगा? पावर इसका क्या होगा? वेट ऑफ नंबर। तो वेट कितना है इसका? 0। तो इसका वेट होगा 0 इक्वल टू, इसे हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? तो 3 इंटू, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 के ऊपर पावर 0 हो गया है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इक्वल टू 3। तो इसका वैल्यू कितना है? 3। जबकि अगर हम बात करें 2 की तो इसका भी सेम वैसे ही होगा। इसका वेट कितना होगा? 1। और इसको अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू, और उसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे ये 10 होगा। तो 10 हम इसे लिख देते हैं। किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर 1 है तो उसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। तो इसका कितना होगा? 20। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? ये 20 है। और इसके बाद इसका क्या हो गया? इसका भी हम फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 इंटू, किसी भी चीज के ऊपर पावर 2 है तो उसे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 100। अब हम इसे एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 100, उसके बाद 20 और उसके बाद 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3, 2 और ये 1। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पहला जो नंबर था उसका वैल्यू 100 है, जो हमारा दूसरा नंबर था उसका वैल्यू 20 है, और जो हमारा लास्ट का नंबर था उसका वैल्यू 3 है। इस तरह से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 256। तो इस नंबर्स के अंदर जो 256 है ये हमारा नंबर हो गया। इसका वेट कितना हो गया? 2, 1 और 0। हम राइट साइड से वैल्यू को रखते हैं। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 और ये हमारा 2 हो गया।
और इसका बेस कितना हो गया 10। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ जस्ट 2 डिजिट। ये केवल 2 डिजिट से मिलकर बनते हैं, दैट इज 0 एंड 1। वो 2 डिजिट कौन से हैं? 0 और 1। ये 2 डिजिट से मिलकर बनते हैं, जिसका एक है 0 और एक है 1। बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि अगर हमारा 10 यूनिक डिजिट है, 10 यूनिक डिजिट से मिलकर बनता है तो उसका बेस 10 होता है। उसी से बाइनरी में हमारा जो डिजिट है वो 2 है, हमारा यूनिक डिजिट 2 है, 0 और 1, तो इसका बेस कितना होगा 2। ये अब आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय ऑल डिजिटल कंप्यूटर। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर उसके द्वारा ये बाइनरी नंबर्स को समझा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डिजिटल कंप्यूटर समझते हैं। एंड इट कन्वर्ट द यूजर इनपुट। और ये क्या करते हैं? यूजर इनपुट को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेसिमल फॉर्मेट टू बाइनरी इक्विवेलेंट। वो क्या करते हैं? जो भी हम इनपुट देते हैं, जैसे कि अगर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जो मैं 0-1 में लिख सकूं। मुझे मान लीजिए 1 लिखना है तो उसे भी मैं 0-1 में लिख नहीं सकता हूं, या मुझे मान लीजिए ABCD लिखना है तो उसे मैं 0-1 में तो लिख नहीं सकता हूं। लेकिन जो मैं कीबोर्ड से A, B या C प्रेस करता हूं, क्या करता है कंप्यूटर? उसे कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करके उसे, और उसके बाद वो कंप्यूटर को दे दिया जाता है। कंप्यूटर उसे समझ लेता है, अच्छा ये A लिखना चाहता है, ये B लिखना चाहता है, ये C लिखना चाहता है, तो वो फिर हमें आउटपुट वहां पे शो करता है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स यहाँ पे काम करते हैं। ये मैं आपको और भी आगे डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए भी आपको ये ज्यादा यहाँ पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 8 यूनिक डिजिट। ये 8 यूनिक डिजिट से मिलकर बनते हैं। और ये 8 यूनिक डिजिट कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे 8 यूनिक डिजिट हैं जिससे मिलकर ये बनते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि इसका बेस कितना होगा। हाँ, आपने सही कहा, इसका बेस होगा 8। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर्स हैज 8। अब हम बात करते हैं हेक्सा नंबर सिस्टम की। इट इज मेड अप ऑफ जस्ट 16 डिजिट एंड सिंबल्स। इसमें जो है इसका ये जो बनता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारे 16 डिजिट और सिंबल से मिलकर बनते हैं। इसमें डिजिट्स भी शामिल होते हैं और सिंबल्स भी शामिल होते हैं। तो हमारा डिजिट कौन कौन से शामिल होता है? तो हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे 0 to 9 ये हमारे डिजिट इसमें शामिल होते हैं। और उसके साथ साथ A, B, C, D, E एंड F, ये हमारे 6 सिंबल्स भी इसमें ऐड होते हैं। तो ये टोटल मिलकर बन जाता है 16। ये 16 यूज होते हैं हमारे, ये जो 16 यूनिक डिजिट्स हैं जो यूज होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इसका बेस कितना होगा? 16। These 16 digits and symbols can be used to express all possible number in this system. हम लोग जितने भी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नंबर्स हैं वो इन्हीं 16 डिजिट नंबर्स से मिलाकर हम बनाते हैं। हम इससे ऊपर यूज नहीं करते हैं। F के बाद हम G, H, I, J ये सब का यूज नहीं करते। In this number system, the letter A, B, C, D, E, F correspond to 10, 11, 12, 13, 14 and 15 respectively. जो हमारा A है वो किससे बिलोंग करता है? 10 से। हमारा जो B है वो किससे बिलोंग करता है? 11 से। हमारा जो C है वो बिलोंग करता है 12 से। और D हमारा बिलोंग करता है 13 से। E हमारा बिलोंग करता है 14 से। और उसी तरह से F बिलोंग करता है 15 से। मतलब जब हम A डालते हैं तो उसका मतलब 10 होता है, जब हम 11 डालते हैं तो उसका मतलब B होता है। तो इस तरह से ये हमारे जो लेटर्स हैं
वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस ऑफ हेक्सा नंबर सिस्टम हैज 16। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे दूसरे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।